अभी पवन खेसारी चुनाव प्रचार में दोनों एक दूसरे से उलझ रहे थे। उसको वो नीचा दिखा रहे थे, इसको वो नीचा दिखा रहे थे। हालांकि अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना बन रहे थे। पार्टी किसी और की, मंत्री कोई और बनने वाले थे, लेकिन उछल कूद ये लोग कर रहे थे, आपस में टकराव। हालांकि खेसारी लाल यादव तो कहीं ना कहीं से लड़ भी रहे थे, जहां से उनको हार भी मिली, बट ये पवन सिंह बेवजह ही उछल रहे थे। हालांकि अब इन लोग का पुश्तैनी, जो कहते हैं ना, पुश्तैनी झगड़ा स्टार्ट हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो इन्हीं सब चीज़ों पे टिका हुआ है। उसका गाना वो चोरी कर लिया, उसका धुन वो चोरी कर लिया। तो ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत पुराना रीति रिवाज है। इसके बिना तो भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं। अभी रिसेंटली दोनों के सॉन्ग्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए हैं रिलीजिंग से पहले ही। हालांकि सॉन्ग तो रिलीज 3 घंटे पहले ही हो चुके हैं, बट जिस तरह से दोनों के सॉन्ग्स के टाइटल सेम है, लिरिक्स भी हूबहू मैच कर रहे हैं, इससे तो ये बात का पूरा अंदाज़ा हो गया है भाई कि अब ये दोनों सॉन्ग्स पे स्ट्राइक आएंगे। क्योंकि वो अगला आदमी उस पर क्लेम करेगा और वो आदमी इस एक दूसरे पे क्लेम करेगा, और इस तरह से स्ट्राइक आएगा ही आएगा। और जिस तरह से इन दोनों के बीच में पिछले कई महीनों से राजनीतिक विवाद चल रहे थे, अब राजनीतिक विवाद को छोड़ के अब ये इन दोनों के बीच में अब सॉन्ग वाली विवाद स्टार्ट होने वाली है। भाई सॉन्ग वाली विवाद तो मान के चलो कि अभी हनी सिंह और बादशाह के बीच में 9-10 साल बाद ब्राउन रंग के ऊपर जो अभी तक भी क्या उसको कंट्रोवर्सी है, वो भी आज भी चल रही है। कि बादशाह कहते हैं कि वो ब्राउन रंग मैंने लिखा है, और हनी सिंह कहते हैं कि ब्राउन रंग हमने लिखा है, क्योंकि दोनों एक समय साथ में ही थे। दोनों ने म्यूज़िक की शुरुआत दोनों ने साथ में ही करी थी। हालांकि अब दोनों अलग हैं। अलग तो इतना है कि भाई एक दूसरे का दुश्मन बन रहे हैं, एक दूसरे को बाप बेटे की तरह देख रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये तो यहाँ पुश्तैनी खेल है भाई। अगर भोजपुरी में आ रहे हो तो तुम्हें ये सब चीज़ों को हैंडल करने आना चाहिए। हालांकि ये छोटे मोटे कलाकार नहीं है दोनों, पवन और खेसारी भाई। दोनों के सॉन्ग्स अभी 3 घंटे पहले रिलीज़ हुए हैं। हालांकि 10, 15, 20 मिनट के डिफरेंस में रिलीज़ हुए हैं, लेकिन रिलीज़ हो चुके हैं दोनों। एक JMJ चैनल से रिलीज़ हुई है, और एक खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड चैनल से रिलीज़ हुई है, जो कि दोनों सॉन्ग्स अभी सेम ही व्यूज़ ला रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि ये दोनों सॉन्ग्स को ट्रेंडिंग में पहुंचाने के लिए एक क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी है। एक कहीं ना कहीं इस सॉन्ग्स को हाइप में लाया जा रहा है, जिससे कि दोनों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि इनके बीच का कोई ठीक ठिकाना नहीं है भाई। कब एक दूसरे को भाई मान ले, कब एक दूसरे को दुश्मन मान ले। बस इन लोगों को सिर्फ पैसे ही चाहिए। हालांकि पिछले कई महीनों से राजनीतिक मुद्दों पे ये दोनों एक दूसरे को कटाक्ष करते आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टारगेट करते आ रहे हैं, जो कि वो तो कहीं ना कहीं सही था। बट ये जो अपने ही इंडस्ट्री में मिल के ये लोग गाने चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा देना, गाने चोरी का इल्ज़ाम इस पर लगा देना। हालांकि जब से खेसारी लाल यादव ने चुनाव में प्रचार करना स्टार्ट किया है, जब से राजनीतिक में उतरा भाई, उन्होंने एक भी सॉन्ग्स रिलीज़ नहीं किए। और जिस तरह से पवन सिंह के गाने अभी ये जो रंगबाज राजा हैं, इनके टीजर्स लॉन्च हो रहे थे, इससे पता चलता है कि भाई ये खेसारी लाल ने ही पवन सिंह के गाने को कॉपी करा है। क्योंकि उनके गाने की तैयारी पिछले कई महीनों से हो रही थी, ये बात लोगों को भी पता था। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों के तो नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे खेसारी लाल के राइटर ने कहीं ना कहीं कृष्णा बेदर्दी ने चोरी की है। अब गायक का क्या काम है भाई? हालांकि गायक को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये किसी का ऑलरेडी यूज्ड लिरिक्स है। बट चलो यार, कोई बात नहीं, बस पैसे आने चाहिए। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाए तो हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज नया कोई चीज़ नहीं है। हालांकि भोजपुरी तो बहुत छोटी चीज़ है, बहनचोद भोजपुरी तो बहुत छोटी चीज़ है। ये बॉलीवुड वाले तक कॉपी कर रहे हैं, ओल्ड सॉन्ग को न्यू में कन्वर्ट कर के। ये लोग के पास ना कोई नया लिरिक्स मिलता है, ना कोई धुन मिलता है, ना कोई कॉम्पोजिशन मिलता है, बस। हालांकि वो सारे सॉन्ग्स चल भी रहे हैं, जो भी रिमिक्सेस सॉन्ग्स हैं वो चल भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में सॉन्ग्स हैं जो पुराने सॉन्ग को नए धुन में, नए कंपोजिशन में रिलीज़ कर रहे हैं, जिसे पता भी नहीं है जनता को कि ये सॉन्ग पहले भी बज चुका है 20s के पहले।
वो चीज़ तो भोजपुरी में भाई शुरुआत ही है, जन्मजात ही है इस भोजपुरी में। उसका गाना का वो चोरी कर लिया, उसके गाने को वो चोरी कर लिया। भाई हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ कंट्रोवर्सी खेलने से ही स्टार बनता है। भाई जो 2 कौड़ी का स्टार भी फेसबुक पे आके लाइव बकचोदियाँ पेलता है, भले उसके जेब में झांट 1 रुपया भी ना हो, लेकिन ये बकचोदियाँ पेलता है ताकि इनको कहीं ना कहीं हाइप मिले, पब्लिक का अटेंशन मिले। मैंने बहुत से ऐसे कलाकारों को देखा है भाई भोजपुरी के, जो गाने कम कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फंस रहे हैं। वो खुद को अपने आप को सिंगर सेलिब्रिटी मान के एक चेयर ले लेते हैं स्टूडियो में, नमस्ते प्रणाम हम ऊ लौड़ा लासुन करते करते एक दूसरे को टारगेट करने लगते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं हाईलाइट होने का कोशिश में लगे हुए रहते हैं। भले उनके गाने में झांट बराबर भी दम ना हो, भले उनके लिरिक्स में झांट बराबर भी, भले उनको कोई पहचानता ना हो, लेकिन लाइव आके बकचोदियाँ ज़रूर पेलेंगे। इस तरह से बिहार में भोजपुरी का दशा है। अपने ऊपर काम करने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं बिहार में, वो सब सिर्फ एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। चाहे जातिवाद की बात कर लो, या फिर चोरी करने की बात कर लो, या फिर किसी भी तरह के विवादों में उलझते रहना है। ये है भोजपुरी कलाकारों का मेन पेशा। सो देखिए किसका गाना अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, किस पे कौन सा क्लेम लगता है, किसका गाना डिलीट करवाया जाता है, किसके गाने पे रेवेन्यू जनरेट होती है या फिर किसके गाने पे नहीं होती है, वो तो अब वक्त ही बताएगा। गाने तो अब रिलीज़ हो चुके हैं दोनों के अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, खेसारी के। और हालांकि पता इस बात से कंफर्म चल रहा है कि भाई पवन सिंह के गाने की चोरी हुई है, क्योंकि उस बंदे ने बहुत पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर रखी है, और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक्टिव, इस गाने को कहीं ना कहीं जनता के बीच में लाने का टीजर्स छोटे, और वो क्या कहते हैं छोटे, मतलब टीजर्स वगैरह लॉन्च कर रहे थे, पोस्टर वगैरह लॉन्च कर रहे थे। लेकिन अचानक से खेसारी लाल ने ऐसा पोस्ट कर दिया कि भाई उनके भी सॉन्ग सुबह 7:30 बजे के आसपास आ रहे हैं, और दोनों के दोनों सॉन्ग्स रिलीज़ हो चुके हैं। सो अभी दोनों के बीच में अब सॉन्ग विवाद स्टार्ट होने वाले हैं। सो आगे देखिएगा। बाकी यहाँ पे चोरी तो भाई खेसारी लाल के राइटर ने किया है, पवन सिंह का कोई दोष नहीं है। सो थैंक यू, बाय।